हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा काला पानी सीरीज का, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, जिसमें है 7 एपिसोड्स जो कि है 60 to 70 मिनट्स ईच। और इस शो का जॉनरा है सर्वाइवल ड्रामा। तो कहानी सेट की गई है 2027 के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहां पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला होता है। बट लगभग उसी वक्त पर वहां पर एक जानलेवा बैक्टीरिया से एपिडेमिक शुरू हो जाता है। अब इस पूरे सेटअप के बीच इस शो की कहानी चलती है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स अपने अपने सबप्लॉट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब रिव्यू में आज सबसे पहले मैं उस डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा जिसके मुझे मार्क्स काटने हैं, जो कि है साउंड डिपार्टमेंट। देखो, ऐसी बात नहीं है कि इनका काम खराब है, इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है। और इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं सुदीप्त मुखोपाध्याय, जिन्होंने वॉर और गली बॉय का भी साउंड डिपार्टमेंट देखा था। तो इन्होंने इस शो में बहुत अच्छा काम किया है चुराने का। जी हाँ, मैं अपनी रिसर्च पूरी करके आया हूं एंड इन कंक्लूजन इस शो का बैकग्राउंड म्यूजिक हांस जिमर की मैन ऑफ स्टील ओएसटी से चुराया गया है, स्पेशली ये नंबर 1, 3, 4 और 5। अब मैं यहाँ चुराना वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक होता है इंस्पायर होना, जहां पे आपने ट्यून को कॉपी किया और उसमें अपने एलिमेंट्स ऐड किए, बट इन्होंने लिटरली ये सेम टू सेम म्यूजिक यूट्यूब से डाउनलोड किया MP3 फॉर्मेट में और इस शो में चिपका दिया। ओवरऑल अपनी साइड से मेहनत नहीं की, सो इस डिपार्टमेंट के मार्क्स कट। अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहला स्टोरी और स्क्रीन प्ले, जो कि लिखा है विश्वापति सरकार ने, एंड दिस गाय डिड अ फैंटास्टिक जॉब। अब जैसा कि मैंने आपको साइनॉप्सिस में समझाया कि हर कैरेक्टर का एक अलग सब प्लॉट है, तो इसी में मेन बात यह है कि इस शो का कोई एक लीड कैरेक्टर या हीरो या हीरोइन नहीं है। इन सभी के सब प्लॉट्स मिलकर एक पूरी की पूरी स्टोरी तैयार करते हैं, जो कि अजीब भी है बट अमेजिंग भी। फिर इस शो में बहुत बारीकी से दिखाया गया है कि जब ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तब आम जनता, पुलिस वाले, अमीर VIP लोग, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ये कैसे आइडियोलॉजिकली डिवाइड हो जाते हैं। फिर इस शो ने बहुत अच्छा फोकस बनाकर रखा है इंडिजीनियस ट्राइब्स पर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में थोड़े से ही बचे हैं, और क्यों इनका बचना जरूरी है और क्यों इनको बचाना भी जरूरी है। बट स्क्रीन प्ले के हिसाब से ये शो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक साथ देखने मत बैठना, जितना हो पाए एक बार में उतना ही देखो, बाकी का बाद में कंटिन्यू करो। एंड यस, पहला एपिसोड आपको सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही एपिसोड में बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस हैं और उनका स्टोरी सेटअप भी है, तो हो सकता है आप बोर हो जाओ। बट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड गेट रेडी फॉर रोलर कोस्टर राइड। सो ओवरऑल विश्वापति सरकार अ जॉब वेल डन। इसके बाद इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक्टिंग। सभी एक्टर्स ने एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट कुछ 4-5 मौकों पर जब स्टोरी फीकी पड़ने लगती है तब इन एक्टर्स ने बखूबी इस शो की नैया को पार लगाया है। वैसे इस शो की कास्ट देखो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, बट मेरे लिए जो स्टैंड आउट करते हैं उनमें सबसे पहली है आरुषि शर्मा, जिनका इस शो में नाम होता है ज्योत्सना, एंड शी वाज द बेस्ट ऑफ ऑल। इनके बाद स्टैंड आउट करते हैं अमेय वाघ एस केतन, और इन्होंने अपने कैरेक्टर में पूरी जान फूंक दी है कि आप इनको दिलो जान से नफरत करो। एंड आई लव दिस कैरेक्टर एंड आई लव दिस कैरेक्टर बिल्डअप। फाइनली कम्स विकास कुमार, एंड मेरे हिसाब से ये उनका अभी तक का बेस्ट काम है। एंड दिस शो इज द टेस्टिमनी, जहां वो प्रूव करते हैं कि उनको आप ऐसे ही रोल्स में उतारो तो वो अवार्ड्स की बारिश कर देंगे। इनके अलावा शो में आपको दिखेंगे आशुतोष गोवारिकर, सुकांत गोयल और चिन्मय मंडलेकर, तो इन्होंने भी अपना दी बेस्ट दिया इन दी सपोर्टिंग रोल्स, सो नो कंप्लेंट्स। डायरेक्शन किया है समीर सक्सेना ने, जिन्होंने पास्ट में डायरेक्ट की थी ट्रिपलिंग, परमानेंट रूममेट्स और ये मेरी फैमिली जैसे शोज। एंड ऑनेस्टली दिस गाय इज अ जीनियस। आप इनसे कुछ भी डायरेक्ट करवा लो भाई, ये बंदा सबको पीछे छोड़े जा रहा है, और ये अपने काम से ये भी शो करते हैं कि दैट्स हाउ यू डू डायरेक्शन। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफी, जो कि की है 3 लोगों ने, धनंजय नवग्रह, बार्ने क्रॉकर और एवन मल्लिगन ने, और इन तीनों का मिला जुला एफर्ट स्क्रीन को केओटिकली ब्यूटीफुल बना देता है। मतलब कई बार आपने शोज में देखा होगा कि यार चीजें अनरियल जैसी लगती हैं, आपको समझ आ जाता है कि यार ये चीज बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट इन्होंने इस शो को बहुत रियलिस्टिक तरीके से कैमरा में कैद किया है। और इस डिपार्टमेंट का पूरा साथ देता है प्रोडक्शन डिजाइन, जो कि संभाला है राकेश यादव ने। इन्होंने तुम्बाड़ और दृश्यम मूवीज का भी प्रोडक्शन डिजाइन संभाला था। अब फाइनली इस शो में कोई सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है, बट हल्का फुल्का सा वायलेंस है और बहुत सारे डेथ वाले सीन्स हैं। बट ओवरऑल इन कंक्लूजन दिस शो इज वेरी वेल एक्टेड, अमेजिंगली रिटन एंड डायरेक्टेड एंड परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। अब बस अगर साउंड डिपार्टमेंट काम चुराने की बजाय काम कर लेता तो ये शो 10 में से 10 था, बट स्टिल मैंने इस शो को IMDb पर 9 की रेटिंग की है। अब अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया है ऑलरेडी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको ये शो कैसा लगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।